हाँ तो चलो, कितना तुम लोग का पढ़ाई हो गया? इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंस तुम लोग को बता देता हूँ, ठीक है? एक बार सब लोग ध्यान से समझोगे। ये इम्परेटिव सेंटेंस होता है क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञासूचक वाक्य जो भी होते हैं, ठीक है? जैसे कि आज्ञा को डिनोट करते हो, आज्ञा को डिनोट करते हो मतलब मान लो किसी को कोई आज्ञा दिया, ठीक है? जैसे कि खड़े हो जाओ, ठीक? तो कोई खड़ा हो गया, और कहूँ सिट डाउन, बैठ जाओ, ये क्या हो रहा है? आज्ञा दिया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? आज्ञा दिया जा रहा है। दूसरा का दिया है निषेध। निषेध मतलब क्या होता है? मना करना। निषेध मतलब मना करना, यानी कि जिस सेंटेंस से पता चले हमें कि मना किया जा रहा है, जैसे कि फूल मत तोड़ो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? मना कर रहा है, सेंटेंस में मना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कि आगे अनुरोध करना, मान लो किसी सेंटेंस से पता चले कि अनुरोध कर रहा है, जैसे कृपया अपना कलम दे दो, ठीक है? या ये काम कृपया करके कर दीजिए, तो क्या कर रहा है? अनुरोध कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस किस में आते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। समझ में आया सभी लोगों को? ठीक है। आगे सुझाव और प्रस्ताव, ये सब जब भी कभी आ जाए वाक्य में, तो ये वाक्य क्या कहलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। सभी लोग क्लियर है? इम्परेटिव सेंटेंस समझ में आ गया? ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मान लो आज्ञा कोई दे दिया, जैसे कि एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे बाहर जाओ, बाहर जाओ। ये क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है कि नहीं है? कोई ऑर्डर दे रहा है, आज्ञा दे रहा है कि बाहर जाओ, ठीक है? तो ये सेंटेंस क्या हो जाएंगे? इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस ये तो एग्जाम्पल हो गया, लेकिन इसको बनाते कैसे हैं ये भी समझना है ना, बनाते कैसे हैं। तो जो इसका जो बनाने का जो नियम होता है, ठीक है, जो रूल्स बोलते हैं हम लोग, बनाने का नियम क्या होता है कि सबसे पहले वर्ब का रूप बनाना चाहिए, यानी वाक्य में जो भी पहले वर्ब आए, ठीक है? वर्ब मतलब समझ में आता है? वर्ब किसे कहते हैं? क्रिया। हिंदी में क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। यानी जिस कार्य के करने का या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो जो इस वाक्य में क्रिया होगा, इस वाक्य में क्रिया कौन सा है? जाना है। जाना है तो पहले ये बनेगा, ठीक है? इसलिए इस रूल के अनुसार इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? तो वर्ब वन प्लस इसके बाद जो बचता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। समझ में आया? ऐसे बनता है इम्परेटिव सेंटेंस। चलो एक बना के देखते हैं। तो बाहर जाओ कैसे बनेगा? तो पहले जाना का बनेगा, क्या होता है? गो। तो पहले ये बन जाएगा। दूसरा का चीज आउटसाइड। आउटसाइड मतलब क्या होता है? बाहर की ओर। और फुल स्टॉप भी लगाना नहीं भूलना, क्योंकि सेंटेंस में फुल स्टॉप एक क्या होता है? उसका परमोट होता है, परमोट तैयार करता है, ठीक है? अगर वो फुल स्टॉप नहीं दियाएगा तो मतलब सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है। जिस भी सेंटेंस के अनुसार क्या पूछता है? नेगेटिव मार्किंग पूछता है, ठीक है? तो नेगेटिव मार्किंग के अनुसार फुल स्टॉप लगेगा। अगर क्वेश्चन मार्क पूछता है तो उसके अनुसार क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है? सेंटेंस के अनुसार क्या करना है? विराम चिन्ह का यूज़ करना है, ठीक है? जैसा चाहे जैसा भी है, जैसा भी दे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है? तो बाकी सब और मैं वाक्य बोलूँ तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं। बनाने का नियम इसका हो गया। दूसरा का ये निषेध। निषेध मतलब क्या होता है? निषेध मतलब मना करना। निषेध मतलब क्या होता है? मना करना। निषेध मतलब क्या होता है? मना करना होता है, ठीक है? यानी कि जिस भी वाक्य से पता चले कि वो क्या कर रहा है? किसी चीज़ को मना कर रहा है। जैसे कि फूल मत तोड़ो, बाहर मत जाओ, ये सब क्या है? ये सब क्या है? हाँ, निषेध वाक्य है, मना कर रहा है।
समझ में आया? क्या कर रहा है? मना कर रहा है। तो मना कर रहा है तो कैसे बनेगा? इसका रूल कुछ और होता है। जैसे है तो इम्परेटिव सेंटेंस ही, लेकिन इस सेंटेंस में क्या कर रहा है? मना कर रहा है। ठीक है, तो मना करेगा तो क्या हो जाएगा? उसका हम लोग बनाने का नियम क्या करते हैं? मत पढ़ो, डोंट रीड। रोड पर मत दौड़ो, कैसे बनेगा? डोंट रन ऑन रोड। ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? डोंट रन ऑन रोड ऐसे बन जाएगा, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसका जो नियम होता है बनाने का, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, इसका बनाने का रूल ये होता है। ठीक है, इतना तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो इसके अलावा दया, कृपया वाक्य में आता है। जैसे अभी मैं बताया हूँ क्या करना, अनुरोध कर रहा है, अनुरोध करेगा तो क्या करेगा? तो कोई चीज़ अनुरोध करके मांगेगा कि कृपया, तो दया या कृपया वाक्य में आता है। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? प्लीज़ का और काइंडली का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं? वाक्य को बनाते हैं। इतना समझ में आ गया? जैसे कि एक एग्जाम्पल तुम लोगों को मैं बता दूं, जैसे क्या होता है, कृपया एक गिलास क्या लाओ। हाँ, कोई अनुरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक गिलास पानी लाओ। तो कैसे बनेगा? ऐसे सेंटेंस में प्लीज़ और काइंडली का यूज़ करेंगे हम लोग, तो क्या बनेगा? प्लीज़ बनेगा कि नहीं बनेगा पहले, इसके बाद बाकी इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। तो क्या बनेगा इसके बाद? ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें हम लोग काइंडली का यूज़ करेंगे और प्लीज़ का यूज़ करके इस सेंटेंस को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। बात समझ में आई सभी लोगों को? कोई दिक्कत? अब आ जाएगा बनाने? ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कृपया अपना कलम मुझे दें। अपना कलम मुझे दें, तो कैसे बनेगा? पहले प्लीज़ का यूज होगा कि नहीं होगा? इसके बाद किसका यूज होगा? गिव मी योर पेन और फुल स्टॉप। ये ऐसे बन जाएगा। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया? आज हम लोग क्या क्या सीखें? प्लीज़ और काइंडली का, डोंट का, और इम्परेटिव सेंटेंस में वर्ब वन का, जो वर्ब वन से बनता है वाक्य। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। थोड़ा सा और जिक्र कर दूं मैं, थोड़ी सी एक बात। जैसे कि मान लो यह काम करो। ठीक है, अब यहाँ एक और देता हूँ, यह एक गाय है। ठीक है, ये दो सेंटेंस है हमारे पास। तो बताओ ये दोनों एक ही तरीके से बनेगा? इसमें भी शुरू में क्या है? यह है। इसमें भी क्या है? शुरू में यह है। तो ये जो है हमारा ध्यान रखना है कि यह से शुरू तो हुआ है, लेकिन है कौन सा? इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, लेकिन ये शुरू से यह से शुरू हुआ है, लेकिन ये इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है। ये संकेत कर रहा है कि यह एक कलम है, डिमोस्ट्रेट कर रहा है। तो जब डिमोस्ट्रेट करे तो वहाँ दिस और दैट का यूज होता है। बताया हूँ इससे पहले में। ठीक है, दिस और दैट का यूज कब होता है? जब कोई चीज़ डिमोस्ट्रेट करना होता है, मतलब संकेत करना होता है, दिखाना होता है कि देखो ये क्या है, कलम है। शो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? संकेत करेगा तो किसका यूज होगा? दिस और दैट का। ठीक है, तो ये और ये दोनों एक ही जैसा होने का मतलब ये नहीं कि ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इसको हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के थ्रू बनाएंगे। कैसे? तो डू दिस वर्क। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? और उसको कैसे बनाते हैं? दिस इज अ पेन। ठीक है, इतना बात समझ में आई? ठीक है, आगे सेंटेंस लिखेंगे सभी लोग।